हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत एक बार फिर से। और आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है, दिखाया हुआ थंबनेल या मेरे पीछे लगी बातें। सर कुछ सवाल थे हमारे जो बार बार आप पूछे जा रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में आपको देने वाला हूं, आने से 10-15 मिनट में। बस आप दिल थाम के बैठिएगा और पूरी बातों को बिल्कुल अलर्ट और ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी वैकेंसी 2026। बिल्कुल भैया, आरआरबी वैकेंसी 2026 आ चुकी है सर हमारे सामने। कितनी पोस्ट आ चुकी है? 372 पोस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। बोले तो वैकेंसी अप्रूव्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है सर? वैकेंसी अप्रूव्ड हो चुकी है, तो समस्या की बात ही नहीं है। दूसरी बात सर, आरआरबी के अंदर सैलरी क्या रहती है, तो आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ जो सैलरी होती है वो कहाँ रहती है सर? 7वां पे ग्रेड रहता है और स्टार्टिंग है सर 7वां पे ग्रेड। उसके बाद में तो सैलरी बढ़ती 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 चली जाती है। मतलब 4600 पे ग्रेड का स्केल मिलता है शुरुआती, और उसके बाद तो पूछो ही मत सर, मोटा पैसा, मोटा काम, मोटा नाम बनता है। ये याद रखना सर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी होगी आपके लिए? तो मैं कहता हूं आप किसी भी रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल से, किसी भी रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल चाहे कहीं की भी हो, आप क्या होने चाहिए? या तो आप हैं जीएनएम, या तो आप होने चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या तो आप होने चाहिए बीएससी नर्सिंग, यस और नो, या तो आप होने चाहिए एमएससी नर्सिंग, और या तो आप एमएससी की डिग्री के बाद पीएचडी हो नर्सिंग में। सभी लोग एलिजिबल है सर। जीएनएम वाले बच्चों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता भाई, जीएनएम वाले बच्चों से एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आरआरबी के एग्जाम में। क्लियर हो गई बात? तो ये भी भर सकता है, ये भी और ये भी। बोले तो बात ये है कि सारे लोग एलिजिबल हैं जो नर्सिंग करा हुआ है, समस्या की कोई बात नहीं है सर। एग्जाम की डेट का ये क्या है सर? तो इसके लिए मैं आपको लिख दूंगा कि एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस हुई नहीं है। तो एग्जाम डेट के लिए मैं कह रहा हूं आपको, ये आपकी कमिंग सून रहेगी सर, ये आपकी कमिंग सून होगी। उम्र बता दो सर। कुछ बच्चे 30 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं क्या करें यार। मैं कहता हूं आरआरबी दे ले भाई, मैं कहता हूं आरआरबी दे ले, क्योंकि इसमें उम्र का क्राइटेरिया लगभग 35 साल माना जाता है, और साथ ही में एज का रिलैक्सेशन भी रखा जाता है। ठीक है, 35 माना जाता है। अब नए नोटिफिकेशन में 30 आ जाए वो बात अलग है। अगर आप ओबीसी हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी है तो मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आता है कि नहीं आता वो नए नोटिफिकेशन में पता चलेगा। क्लियर बातें सारी आ जाइए। अब ये तो हो गई सर हमारे सामने बेसिक सी बात। अगेन मैं फिर से दोहराता हूं इन बातों को जो आपके लिए बड़ी जरूरी और बेहद कीमती है। फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट, आरआरबी के अंदर वैकेंसी कितनी आएगी? आएगी क्या? आ चुकी है 372 पोस्ट। हो सकता है कि इसमें और वैकेंसी अभी ऐड हो जाए, लेकिन आप फिलहाल के लिए ये माने सर। कौन से जोन से कितनी आई है? जोन वाइज क्लासिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है सर। सैलरी बताओ ना, मेन मुद्दा ही यही है जीवन में। कौन से पे ग्रेड की सैलरी होगी? 7वें पे ग्रेड की सैलरी रहेगी। कितने पे ग्रेड की? 7वें पे ग्रेड की। याद रखिएगा 4600 पे ग्रेड पे आप शुरू होते हैं सैलरी लेना यहाँ पर, ठीक है। 3900 से 4600 के बीच में सौदा चलता रहता है। मैं कह दूं मोटे मोटे तौर पे अरे लाख रुपए आते हैं महीने के। कितने आते हैं सर? मोटे मोटे तौर पे लाख रुपए आते हैं सर। और ना कोई काम है जी, काम नहीं है इधर। इधर क्या है? इधर केवल और केवल इतना सा है कि आते तो हैं पेशेंट, बहुत क्रिटिकल नहीं आते, बहुत खतरनाक नहीं आते, नॉर्मल आते हैं, चल जाते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट आप करते हैं। एलिजिबिलिटी एरिया क्या होगा? बस आपका कोई भी रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल, अगर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हैं तो समस्या ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी रजिस्टर काउंसिल से जीएनएम का सर्टिफिकेट हो आपके पास, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग का, एमफिल का, पीएचडी का, पर जब वो कर लेंगे तो उम्र चली जाएगी, एज ज्यादा हो जाएगी ना। तो याद रखिएगा ये सब आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगली जानकारी सर, उम्र की हम बात करें, एग्जाम डेट ये आएगी सर, अभी अनाउंस नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड कब हो सकता है?
तो मैं जरूर ये कह सकता हूं कि अगस्त में इसके फॉर्म भरेंगे और सितंबर के आसपास आप इसके एग्जाम की पूरी उम्मीद लगा सकते हैं, पूरी उम्मीद लगा सकते हैं सर। एज की लिमिट सर पुराने डाटा के हिसाब से 18 से लेकर 35 साल है। नया नोटिफिकेशन कल को आए, हो सकता है 30 साल हो, पर मैं कहता हूं एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो नॉर्सेट का फॉर्म नहीं भर पाता उम्र के चलते, वो आरआरबी जरूर भर सकता है, तो जरूर आप इसे फिल कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियां मैंने आपको एक सेशन के दौरान केवल और केवल 5-7 मिनट में दे दी, है ना। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी थी और वो आपको मैंने पहुंचा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जहां मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं या करने वाला हूं। क्या चर्चा करूंगा कि 2025 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स आए थे और कितने कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे, उस बिहाफ पर हम 2026 की तैयारी करेंगे। तो आने वाला है जल्दी वो वीडियो, जरूर उसे देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मैक्सिमम साथियों तक पहुंचाना मत भूलिएगा कि हो चुका है आगाज युग बदलने की तैयारी। हम भी है राणा के वंशज, इस बार आरआरबी तेरे पे पता है करने की बारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।